किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की कहानी है बहुत ही समझदारी की। भाइयों कुछ गलती बड़े बुजुर्ग भी करते हैं। जैसे कोई पोता है उनका छोटा बालक खेल रहा है, उसे कहेंगे तेरी मानू है, तेरे नाना बड़े बेकारे हैं, उनके पैर की बुराई करने लगे हैं। चाहे मैं मजाक में कर रहा हूँ लेकिन वो बच्चे के मन में बैठ जाए, वो अपनी मम्मी जाकर बताओगा उनको, दादू तो कह रहे थे तेरे नाना बेकार है, तेरी नानी बेकारी है। तो इससे घर में भी होते वो बहू जो वो उसे बात को माइंड माइंड करती है, दिमाग में लेती है बात को। वे तो मजाक में कर रहे हैं लेकिन ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए। भाई ऐसी कहानी है, एक परिवार का 3 लड़के थे। बुजुर्ग जो थे वे अपना गांव में रहे थे, अनपढ़ आदमी थे, बुढ़े बुढ़िया। तो वही हुआ क्या उनका, तीनों बालकों के ब्याह हो गए, वो एक में रहे थे। तो उनका पोता उनको दौरा खेल रहा था। वो बुढ़िया बुझ थी, तेरी मम्मी ने क्या बनाया? कहने लगी उड़द की दाल। यो बनाई, आज कड़ी बना लेती। वो बालक जाकर अपनी मम्मी से कह रहे, तो उसका कान भर गए। तो वो मीडिएटर बन गया बच्चा, वो इसी काम में लग जा बच्चा। उधर मम्मी कहोगी देखे तेरे दादा बाबी बाबा मेरी बुराई कर रहे क्या, वो आगा बुझ जाएगा। फिर बालक को ऐसी आदत पड़ जा, जो दादी बुझेगी तो वो अपनी मम्मी की 4 बुराई करे जान के सुनने को मारो। मेरी मम्मी तेनू कह रही थी, मेरी मम्मी नू कह रही थी, मैं नाना गया था वहां, मेरे नाना थारे बारे में नु कह रहे थे। फिर बुढ़िया और कोल से गप करने लगा फिर। तो भाइयों इससे तनाव बढ़ता है घर में। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बड़ी समझदारी की बात होनी चाहिए, सिंपल बिल्कुल। तो भाइयों जैसे जो वो उनकी सेवा कर रही है, उनके धोरे पे रह रहे हैं, उसका गुण शांत क्या मानते हैं और उसकी मजाक से करो जाओ। बड़ा सा काम के थारी मम्मी ने आज नमक गिर दिया बाजी, उस बुढ़िया को आता था, मैंने भी देखी अपनी आंखों से। सब्जी आओगी, पहला टुकड़ा तोड़ेंगे, क्या होगी, एकदम मुंह चढ़ा लेंगे, क्या बात है, इसमें नमक तो ही ना। आदमी क्या होगा, नमक तो सही है। बुढ़िया क्या होगी, ना ना नमक ना तभी सही लग रहा। अगले दिन सब्जी आओगी, मुंह चढ़ा लेगी। वो क्या हो गया, आदमी पूछा ये कड़वी झाड़ कर रखी। आदमी क्या होगा, कड़वी तो ना तो सही है बिल्कुल। तो बालक में बैठे रहे, वे सुनते रहे, जाकर मम्मी से कहा ऐसे ऐसे। मम्मी को सोचा यार तो रोटी भी दे रही है और दुर्गति भी करवा रही, गाली भी खा रही है, वो और खिलाफ हो जाए उनके। तो भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है ये। अगर नमक भी कम है, मान लिया हमारे आगे रोटी आ गई, सब्जी में नमक नहीं है, भूल भी गए, तो उसे जिक्र ही मत करो, खा लो। भाई जब बीपी हाई होना है, जब भी तो डॉक्टर नमक को मना करे, एक दिन नहीं खाओगे का मर जाओगे। मान लिया मीठा भी कम है किसी चीज में, चाय पी रहे हैं, चाय में मीठा भूल की बोगी ना, तो उसे पी लो। समझ लो बात, थारा शुगर हो गया अपना, शुगर में भी तो बिना मीठे की चाय पीना एक दिन ऐसा समझ लो। लेकिन ना बाजी आदत है, क्यों कैसी चाय बना दी इसमें तो ना मीठा बिल्कुल भी, भूल की ध्यान का पता नहीं कहाँ रहे, हर वक्त पैर में ध्यान रहे, ऐसे ऐसे टोन से खसन लगे हैं। तो इससे एक तनाव बढ़ता है घर में। बाजा बुड्ढा इतना हराम हो, रोटी आओगी झटक पटक ये ऐसे कर दी, इसे करने फूंक दिए, यो कर दिया। उस बेन भी नहीं सोचते इस बात का साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा, तुम्हें नुकसान होना आने वाले टाइम में। वो अपने पैरों में कुआड़ी मारते हैं। तो भाई ये बड़ी समझदारी की बात है। एक कहावत है, एक गडरिया और एक जाट डंगर चुगा रहे थे। तो जब ये डंगर चुगा के आए, शाम को आए घर पे, तो जाट ने कहा ये पानी के रखा दूध में, 70 छोड़े थोड़े। उस जाट तो मोटी बुद्धि थी, वैसे जवाब दे दिया, बहुत सुनोगे ऑटो में को। वो होठ से पिछका तक वो मन में कह रही, कल को पियाऊंगी तुझे निगड़ू बुड्ढे, तुझे लग जाएगा पता। और वो जो गडरिया था, उसका दूध आ गया सांझ को 1 गिलास, वो था फिक्का, मतलब हल्का हो गया। उसने कहा ओहो, आज मैं पनियाली घास में ले गया भैंस को, वहां उसका असर आ गया पानी का दूध में, कल को वहां लम्बा दुबड़े में। बहू ने सुन लिया, ओहो पिताजी को तो पता लग गया। तो उन्होंने अगले दिन पानी नहीं गिरा फिर उसको दूध में।
तो इतना फर्क हो जाओ, बात का ढंग हो, मनवाने का, कहने का। बहुत सी जो बुढ़िया हैं ऐसे जवाब देंगे बहू को झटक में, बहू से सेवा करवाऊंगी, उसका पियर का आ जाएंगे भाई, उसका भैया का बुराई करेंगे बैठ के। मौसी क्या डब है हमारी भांडी कर रही, ये क्या कर रही, जना तमीज बिल्कुल भी, तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। वो भैया सुन हो जाएगा, टोटो का अंदर अंदर कुड़ हो जाएगा। अब फिर पता नहीं नमक मेरे लाग अपनी बहना को बताऊंगा, बहना का और साथ पार चल जाए, वो सोचे कि मेरी शौक में खोंगती है परामठे, खाइए मेरे हाथ के परामठे। तो ऐसी ऐसी बात होने लगा घरों में। बहुत सी औरतों में क्या आदत है, बूढ़ियों में, कोई पड़ोसन बूढ़ी आ जाएगी, कभी कि मेरी बहू नू है, मेरी वो है, वो कभी कि हमारी तो बेकार है, बिल्कुल भी नहीं तमीज है, बिल्कुल भी किसी शौर नहीं सिखाया इसके माँ बापू ने, बिल्कुल ढोर है। और वो आओगे समझदार, वो कहोगे हमारी बहू तो बहुत बढ़िया काम करे, हमारी ना ऐसी अकल, तेरी तेरे नसीब में अच्छी बहू थी, हमारे तो कर्म फूट गए। फिर मौका लगा वही बुढ़िया आकर बहू को बताओगी, तेरी बुढ़िया तो कह रही थी हमारे कर्म फूट गए, इसी बहू आ गई, तो हो गया सास बहू में तकरार भी मतलब का। बुढ़िया जाएंगे अपने पियर, वहां उसकी भाभी पूछेंगे बहू कैसी आई, ये क्या बताऊं, वो तो बेकार है, सबसे बेकार, हम तो पछताए ब्याह करके, हमें तो ऐसे ऐसे रिश्ते आ रहे थे, ये मेंटल मिल गई हमें तो, बड़े दुख की बात है। उनमें से कोई से ना कोई सी बहू से जब भी मिलेगी ब्याह काज में, वो तो पहले वही किस्सा होगी, तेरी मतलब सासू तो कह रही थी, वो तो मेंटल आ गई फलाना ढिकड़ा, तो उसको कान भर दिए और घर में राड़ होगी। तो ये समझदारी की बात नहीं होनी चाहिए, मतलब ना समझे नहीं होनी चाहिए। घर में बहू को भी तो तमीज आए हो ढूंढ के, सासू ने पसंद करी, ससुर ने पसंद करी, तो उसकी कह ऐसा क्यों पड़ता हो रहा। भाइयों निभाने की बात होती है। बाजे घर में क्या हो, लड़का बहू को तंग कर रहा, ससुर भी क्या होगा, देखो साबुन 2 दिन में घसा दी ने तो, अरे पगले छद तू साबुन खा कर मरेगा क्या, तुझे रोटी से मतलब है साबुन से मतलब है, औरतों वाली बात कर लगा बाजा बाजा आदमी। तो भाई ये सास बहू की लड़ाई है, ससुर को नहीं कूदना चाहिए, उसे बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, बल्कि और सासू को धमका दे, खबरदार अगर बहू के बारे में ऐसा कहा, तू तो है 58 मॉडल और यो है 90 92 मॉडल, तो अंतर नहीं होता कुछ। पहले इंजन सुधर सादे थे, लंबी सेल्फ है, अब तो DI आ गई है। ऐसे ही बच्चों का हिसाब है, मान लिया मैं 58 मॉडल हूँ और बच्चे हमारे हैं 95 मॉडल, तो क्या हमारे विचार में अंतर नहीं होगा। तो भाइयों हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी, अपने विचार बदलने होंगे, तो ही घर चलता है। ये नहीं होता जरा सी बात पे ही हम बिदक जाएं या कमी काटने लगे। बहुत सी बुढ़ी जो है अपनी बहुओं को अपने इशारों पर नचावे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा करेगी 4 बजे उठना तुझे, बड़ी संटरारी है। अरे भाई जमाना बदल गया, अब तो बालक उठते ही फोन को हाथ में ले ले हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसे सासू अपने तरीके चलावे बहू को, बहू टोर्चर होगा, फिर बहू का बहू आज आलम डोग, फिर बहू उन बहुओं को हिलावे, तो सारी उम्र इनके सींगे अड़चते रहे। तो भाई ये समझदारी है, वक्त वक्त के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए। भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक कर देना। नमस्कार।